अर्पित। धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, आज विशेष दिन है। आचार्य सम्राट 1008 पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनका आज 123वां जन्म महोत्सव है, जन्म जयंती है आज 123वीं, क्योंकि आचार्य सम्राट का जन्म 1900 में हुआ था। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 2000 का साल अभी अभी गया, ऐसे जब 1900 लगा था तो 1900 में गुरुदेव का क्या हो गया, जन्म हुआ था। और उसके बाद उनका जो चिचोंडी जैसे छोटे गांव में उन्होंने जन्म लिया और माता हुलसा और देवी चंद जी के घर में आनंद ही आनंद छाया हुआ था। ऐसे में इस चिचोंडी के छोटे से परिवार में देवी चंद जी के घर में 2 बेटे और 1 बेटी, ऐसा इनका सुखी परिवार बहुत आनंद के साथ चल रहा था। पर अचानक क्या हो गया, एक दिन हमारे जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब है, उनके जो पिताजी थे, अचानक उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। और इतना भरा पूरा हंसता खेलता जो परिवार था, उसमें से एकदम क्या हो गया, आनंद विदा हो गया। एकदम से माता हुलसा ने देखा कि 3 छोटे छोटे बालक मेरे सामने हैं, पति का छत्र चला गया है। उस समय का काल ऐसा था कि जिस समय जिंदगी जीना बहुत कठिन था, और ऐसे में पति का साया अगर उठ जाए तो उस बहन की जिंदगी बहुत ज़्यादा कठिनता से चलती थी। परंतु हमारी जो हुलसा देवी माता थी, वह अत्यंत साहसी थी, निर्भीक थी और धार्मिक परिवार की थी। इतने उनको बचपन से धर्म के संस्कार मिले हुए थे, इतनी कठिन परिस्थिति आई पर वो कैसी रही, अडिग रही। और अपने दोनों बच्चों को और 1 बेटी को उन्होंने क्या किया, अच्छे संस्कार दिए। माता का तो कर्तव्य निभाया, पर पिता का भी प्रेम उनको दिया। और ऐसे में अपने बच्चों का वो जब पालन पोषण कर रही थी, तो उस समय क्या हो गया, चिचोंडी की पावन धरा पर रत्न ऋषि जी महाराज साहब पधारे। कौन से संत पधारे? रत्न ऋषि जी महाराज साहब। उनका नाम जैसा था वैसे ही वो रत्न के समान चमकते थे। ऐसा उनका कठोर आचरण था, कठोर अनुशासन था। और ऐसे रत्न ऋषि जी महाराज साहब चिचोंडी की धरा पर पधारे। और जब उन्होंने देखा कि गुगड़े परिवार में 3 बच्चे हैं, पर पिता का साया इनके सर से उठ गया है, पर बच्चे होनहार है। ये जो छोटा बच्चा है जिसका नाम नेमीचंद है, ये बड़ा होनहार है, काबिल है और उनकी पारखी नज़र। रत्न नाम था, रत्न ऋषि जी नाम था उनका। तो उन्होंने रत्न की पारख कर ली और उन्होंने देखा कि ये आगे जाके कोई होनहार बनने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, माता हुलसा को कहा कि आप इसका लालन पालन तो बहुत अच्छी तरह से करोगी, इसको तुम बड़ा भी करोगी, पर इस बेटे को तुम मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। ये बच्चा है, इसमें मैं कुछ काबिलियत देख रहा हूँ, कुछ अनोखा देख रहा हूँ। ये आगे जाके जिन शासन की, जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकता है, पर तुम थोड़ा सा अपने मोह को कम करो। माता के लिए अपने छोटे से बच्चे को, और उस समय की बात है, आज की भी बात नहीं है, इतना कठोर आचरण उस समय होता था। इतना छोटा सा 10 साल का बच्चा और उसको गुरुदेव की झोली में डालना, उनको भिक्षा के रूप में देना अत्यंत कठिन था। पर अपने हृदय पर वज्र रख के, पत्थर रखे धर्म की प्रभावना के लिए, जिन शासन के लिए उन्होंने अपने बेटे को किसके चरणों में सौंप दिया, रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में सौंप दिया। गुरुदेव ने उनका अध्ययन अध्यापन कराया और उम्र के 13वें वर्ष में, उम्र के
13वें वर्ष में मीरी जैसे छोटे ग्राम में उन्होंने देखा कि बच्चे में काबिलियत बहुत है, इनको मैं अभी भी दीक्षा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उम्र के 13वें वर्ष में उनको दीक्षा प्रदान की गई और दीक्षा प्रदान करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि हे आनंद, तुम्हें ज्ञान योगी बनना है। किसमें मन लगाना है? ज्ञान में मन लगाना है। और मेरा सपना है कि तुम ज्ञान योगी बनो। और गुरुदेव ने उस समय 1913 की बात है। कब की बात है? 1913 की बात है। सिर्फ दीक्षा दे के रुके नहीं, अपना शिष्य बना के रुके नहीं, पर उनको अच्छे से अच्छा अध्ययन मिले, अच्छे से अच्छी इनकी पढ़ाई हो, इसके लिए उस जमाने में पंडित जी को बुलाया। संस्कृत प्राकृत का ज्ञान कराने के लिए पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए, पंडित जी ने उनको संस्कृत और प्राकृत का प्राइमरी ज्ञान दिया। पर बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि उन पंडित जी के पास पढ़ाने के लिए जितना था उतना उन्होंने पढ़ा दिया, पर आगे पढ़ाने की उनकी ताकत नहीं थी। और गुरुदेव की बुद्धि इतनी तलक थी कि जो कहते वो उनको याद हो जाता। तो गुरुदेव ने देखा, रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने, कि अपना शिष्य कितना ज़्यादा जिज्ञासु है, कितना ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है, मुझे उसके आगे की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने दूसरे पंडित जी वेंकटेश लेले जी को बुलाया बनारस से। कहाँ से बुलाया? बनारस से बुलाया। उनको भी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। पर गुरुदेव तो आगे से आगे पढ़ते ही जा रहे थे। और वेंकटेश लेले का भी ज्ञान क्या हो गया, जितना सिखाना उनको पढ़ा हुआ था उतना सब सिखा दिया। अब बोले कि वे इसके आगे नहीं पढ़ा सकता। पर गुरुदेव को अपने शिष्य को क्या करना था? बड़ा बनाना था। तो उन्होंने महसा में उनका चातुर्मास था। महसा गांव है ना, घोड़ नदी के पास छोटा सा गांव है, वहाँ पे उनका चातुर्मास था। और वहाँ पे छाजेड़ जी, रत्नचंद्र जी छाजेड़, ये छाजेड़ परिवार रहता था। तो गुरुदेव ने उनके सामने अपनी समस्या रखी, मैं अपने शिष्य को पढ़ाना चाहता हूँ, पर जो भी पंडित आता है वो सिखा के चला जाता है और इनकी जिज्ञासा तो अधूरी रह जाती है, इनको आगे की पढ़ाई कराना है, क्या किया जाए। उस समय जैनियों के पास बाकी लोगों का आना भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ था, असंभव था। फिर महसा वाले जो छाजेड़ थे, देखो श्रावक श्राविका भी साधु संतों को आगे बढ़ाने में कितनी मदद करते हैं, माता पिता की भूमिका निभाते हैं। तो छाजेड़ जी ने क्या कहा कि गुरुदेव अपन एक काम करते हैं। उस समय तिलक जी का, लोकमान्य तिलक, इनका केसरी पेपर चलता था। और केसरी पेपर में अपन क्या करते, जाहिरात देते हैं कि हमको पंडित जी की आवश्यकता है। देखो आचार्य भगवान को पढ़ाने के लिए किसमें विज्ञापन दिया गया? केसरी जैसे पेपर में, कि हमारे संत को संस्कृत प्राकृत का पढ़ाई करनी है तो अपने को अच्छा पंडित जी हमको चाहिए। और ये विज्ञापन जब गया सब तरफ, तो उस विज्ञापन को पढ़ के सिद्धेश्वर शास्त्री, ये जो बहुत प्रकांड पंडित थे उस जमाने के, उन्होंने ये विज्ञापन जब पढ़ा तो वो पढ़ाने के लिए आए। और आने के बाद गुरुदेव ने लघु सिद्धांत कौमुदी, ये संस्कृत का व्याकरण का बहुत बड़ा शास्त्र है, ये पढ़ लिया था। उसके आगे एक होता है लास्ट सिद्धांत कौमुदी। उस सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाने के लिए सिद्धेश्वर शास्त्री आए। और आने के बाद उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। पर व्याकरण विषय बहुत कठिन होता है, बहुत शुष्क होता है, पढ़ते पढ़ते आदमी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, आदमी बोर हो जाता है। और गुरुदेव तो सालों से पढ़ रहे थे, लघु सिद्धांत पढ़ ली और अब सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, और वो भी बड़े गहराई से, बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हो गया, एक बहुत कठिन पाठ आया। इतना कठिन पाठ आया कि पंडित जी ने एक बार समझाया, दूसरी बार भी समझाया, तीसरी बार भी समझाया, पर दिमाग में बैठने को तैयार नहीं। आखिर दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। लगातार वो पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते एक दिन अत्यंत मन में निराशा आ गई कि अरे मुझे पंडित जी इतना पढ़ा रहे हैं, श्रावक लोग इतना पैसा इनको दे रहे हैं, और मेरे दिमाग में अब ये बातें
जा नहीं रही है, ग्रहण नहीं हो रही है, और जितना पढ़ना था उतना तो मैंने पढ़ लिया है। उस समय गुरुदेव संस्कृत भाषा में बोलने लग गए थे, पढ़ने तो लग गए थे पर बोलने लग गए थे। तो श्रावक श्राविका देखते कि अरे हमारे जो गुरुदेव के शिष्य है, छोटे से शिष्य है, संस्कृत में बात करते हैं। खूब आनंद आता लोगों को। पर पढ़ते पढ़ते अब थोड़ी सी मन में निराशा आ गई और कह दिया शास्त्री जी को कि शास्त्री जी अब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये बातें ग्रहण नहीं हो रही है, तब मैं पढ़ना नहीं चाहता। फिर शास्त्री जी ने जाके रत्न ऋषि जी महाराज साहब को बताया कि अब छोटे शिष्य पढ़ना चाहते नहीं हैं, तो फिर मैं अब जाना चाहता हूँ। गुरुदेव भी एकदम निराश हो गए। इतनी मेहनत से हमने पंडित जी को बुलाया, इतना ज्ञान अच्छा चल रहा था, और बीच में ये रुकावट कैसे आ गई, विघ्न कैसे आ गया। तो गुरुदेव ने बहुत समझाया, पर शिष्य के मन में अभी पढ़ाई की बात ही नहीं जम रही थी, और गुरुदेव और शिष्य के बीच में थोड़ा सा तनाव आ गया। गुरुदेव पढ़ाना चाहते हैं और शिष्य पढ़ना नहीं चाहता है। अब इस तरह से थोड़ा सा तनाव आ गया, और शाम का समय था। रत्न ऋषि जी महाराज साहब पाठ पर विराजमान थे, और घोड़ नदी में उनका चातुर्मास चल रहा था। तो वहाँ के जो प्रबुद्ध श्रावक थे, नानचंद जी साहब दुग्गड़, वो गुरुदेव की सेवा में पधारे और देखा कि आज कुछ तो भी वातावरण गंभीर है, गुरु शिष्य के बीच में कुछ भारीपन है, और कुछ वातावरण बराबर नहीं लग रहा है, गुरुदेव के मुख पर भी चिंता है। तो वो उनकी सेवा में बैठे। पहले के श्रावक बहुत गंभीर पेट के रहते थे, हर बात को समझ के लेते थे। गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आज मुख पे चिंता क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा कि भैया इतना तुम खर्चा करते हो पढ़ाई कराने के लिए, मैं आनंद ऋषि जी को पढ़ाना चाहता हूँ, तुम इतना उसके लिए खर्चा कर रहे हो, और आज का इसका मन पढ़ाई से उचट गया है, उनके मन में निराशा आ गई है, अब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो नानचंद जी ने कहा कि बात ध्यान में आ गई है, आप चिंता मत करो, मैं बराबर अपने तरीके से वापस उनका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा इसका उपाय करूँगा। गुरुदेव की चिंता को दूर करने के लिए नानचंद जी साहब दुग्गड़ अपने छोटे से संत आनंद ऋषि जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव क्या बात है, आज आप ऐसे चिंता में क्यों बैठे, चेहरे पे ऐसी निराशा क्यों है, पढ़ाई कुछ बराबर चल रही कि नहीं चल रही है? तो कहा कि पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाने वाले इतने अच्छे हैं, मेरे को इतना अच्छा पढ़ाते हैं, पर अब मेरे मन में कुछ पढ़ाई करने की इच्छा नहीं रही है, क्या करें? तो उन्होंने समझाया कि देखो निराशा हर एक के जीवन में आ जाती है, पर उसको झटक के आगे बढ़ना यही तो ज्ञान योगी का कर्तव्य होता है, कर्मयोगी का कर्तव्य होता है। तो निराशा मन से झटक दो, आज याद नहीं हुआ, कल याद नहीं होगा, परसों तो जरूर आपको याद हो जाएगा, और आप चिंता मत करो। और ऐसा उत्साह उनके मन में भर दिया कि आपके गुरुदेव आपके लिए इतना कर रहे हैं, हम आपके लिए सेवा में तैयार हैं, फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? और उनका मन वापस उत्साहित हो गया, और उनके ध्यान में आ गया कि गुरु मेरे लिए कितना कर रहे हैं और मैं कम पढ़ रहा हूँ। और वापस उत्साह के साथ दूसरे दिन गुरुदेव की सेवा में पहुँचे और कहा कि मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। तब गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि देखो मेरे श्रावक ने कितना काम कर दिया। और उन्होंने गुरुदेव को, रत्न आनंद ऋषि जी महाराज साहब को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अरे भैया, अरे शिष्य, मैं तुमको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, देखो थोड़ा बहुत तो हर कोई पढ़ लेता है, मैं तुमको जुगनू नहीं सूर्य के समान चमकता हुआ देखना चाहता हूँ। गुरुदेव ने क्या कहा? मैं जुगनू की तरह नहीं, सूर्य की समान तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश फैलता हुआ देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह से गुरुदेव ने उनको इतने सुंदर रीति से अध्ययन कराया, और आगे जाके उनकी नींव इतनी मजबूत हो गई। ज्ञान में जब मन लग जाता है तो में आदमी की ज़िंदगी क्या हो जाती है, एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाती है। गुरुदेव की जो नींव थी वो ज्ञान से मजबूत बन गई, और मजबूत बनने के बाद कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है। श्रद्धा क्या करती है? ज्ञान देती है।
नम्रता मान देती है। जिसके अंदर नम्रता होती है उसको मान सम्मान मिलता है, और जिसके अंदर योग्यता होती है उसको स्थान मिलता है। उसको क्या मिलता है? स्थान मिलता है। तो हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे, इन्होंने गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा रखी तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ में इतनी नम्रता रखी कि वो कितना ही पढ़ लिख गए पर अपने गुरुदेव ने जो कह दिया उसके आगे वो कभी जाते नहीं थे। नम्रता मान देती है, इसके लिए उनका इतना मान इतना संसार में बढ़ा। और फिर योग्यता, उनमें इतनी योग्यता थी कि वो उनको जिंदगी में 7 ऊंचे ऊंचे पद मिले। लोगों को एक पद मिलना मुश्किल है, कुर्सी मिलना मुश्किल है। लोगों को एक पद मिलाने के लिए कितनी उठापटक करनी पड़ती है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितनी अटकलें लगानी पड़ती है। पर गुरुदेव में इतनी योग्यता थी कि सभी बड़े बड़े संत उन्हें कहते थे कि आप ये पद स्वीकार करो। और ऐसे 7 बड़े बड़े पद उनको प्राप्त हुए। और ये पद प्राप्त होने के बाद भी पद का मद उनको चढ़ा नहीं, कभी भी पद का मद उनको चढ़ा नहीं। हमेशा नम्रता से बात करते थे और इतना ज़्यादा सबको सम्मान देते थे। और जितना वो दूसरों को सम्मान देते थे उतना वो क्या हो जाते थे? ऊंचा उठते जाते थे। और लोग क्या करते हैं कि मेरे को पद मिले, मेरे को कुर्सी मिले, ऐसी मन में भावना रखते हैं। अरे अच्छे लोग तो भावना रखते हैं, पर पागल लोगों के भी मन में होता है कि हमें कुछ तो भी पद मिल जाए, कुछ तो भी कुर्सी मिल जाए। एक पागल खाना था, वहाँ पे 2 पागल आपस में बात कर रहे थे। तो एक पागल ने कहा कि अरे दोस्त, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, ऐसा विचार आ रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री का पद मैं प्राप्त कर लूँ। क्या बनता है मन में? प्रधानमंत्री का पद मुझे मिले, ऐसा मुझे मन में विचार आ रहा है। कैसा है मेरा विचार? मेरा विचार कैसा है? तो दूसरे पागल ने कहा तेरा विचार अच्छा है, तेरा विचार अच्छा है, पर अभी कुर्सी छोड़ने का मेरा मन नहीं है, अभी पद छोड़ने का मेरा मन। उसको लगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसको बनना है, पर मेरे को तो अभी पद छोड़ना नहीं है। लोग ऐसा पद के लिए करते हैं। पर आचार्य भगवान को 7 पद बड़े मिले और 30 वर्ष तक उन्होंने आचार्य पद को संभाला। 30 वर्ष तक वो आचार्य पद पर रहे और श्रमण संघ की नींव को मजबूत किया। और इतने कार्य उन्होंने किए कि अभी 1 घंटे में उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर समय पर जब प्रसंग आएंगे तब उनके कार्य का अपन उल्लेख करते रहेंगे। तो इस तरह से गुरुदेव ने क्या किया, हमारे महाराष्ट्र की भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ पे दिया और छोटे से छोटे गांव का क्या कर लिया, स्पर्श किया। वहाँ पे गए, लोगों की भावना को जगाया और धर्म में उनको प्रवृत्त किया। ऐसे जब वो छोटे छोटे गांव में जाते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। गांव के लोग छोटे रहते थे, रसोई बनाते थे, 100 लोगों की रसोई बनाते थे और 300 लोग वहाँ पे आ जाते थे। छोटे गांव के लोग घबराने लग जाते थे कि गुरुदेव तो पधारे हैं, रसोई भी की है, पर कितने लोगों की है? 100 लोगों की है। अब कैसा हमारा पार पड़ेगा? और गुरुदेव के सामने जाके चिंता व्यक्त करते थे। गुरुदेव क्या करते थे, व्याख्यान पूरा हुआ कि जहाँ पे गौतम प्रसादी बनती रहती थी वहाँ पे पग लिया करते थे। और उस रसोई पर उनकी नज़र पड़ी कि क्या हो जाता था, वो रसोई कभी खुटती नहीं थी। ऐसी सिद्धि उनको अपने जीवन में प्राप्त हो गई थी। साधना करके सिद्धि मिलाए उसे संत कहते हैं, साधना करके सिद्धि मिलाए उसे संत कहते हैं। पर सिद्धि मिला के भी प्रसिद्धि में ना पड़े उसे संत कहते हैं। साधना सिद्धि मिला के भी प्रसिद्धि में ना पड़े उसे संत कहते हैं। ऐसे संत हमारे आचार्य सम्राट 1008 पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब होकर गए हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके मुखारविंद से हमारी दीक्षा हुई है। मेरी और प्रेरणा जी महाराज साहब की दीक्षा और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे उनके मुखारविंद से दीक्षा हुई है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने उन्हें देखा है।
आज तो बच्चों को कैलेंडर में बताना पड़ेगा कि ये गुरुदेव है, पर हमने उनको देखा है, उनके मुख से दीक्षा ली है और उनका दीक्षा देने को कोई तैयार नहीं था हमको, हम छोटे थे, पर गुरुदेव ने हिम्मत की, हमको दीक्षा दी। तो गुरुदेव के शासन को, इस जैन शासन को हम भी अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ज़्यादा हम भी धर्म प्रभाव ना करें, ऐसे आज आचार्य भगवंत से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इतना ही बोल के मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष।